नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शगुन कुक्स पर। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर टेस्टी, क्रीमी और रिफ्रेशिंग डेजर्ट फ्रूट कस्टर्ड। ये रेसिपी इतनी इजी है कि सिर्फ कुछ सिंपल सामग्री से घर पे आप भी बना सकते हैं। चाहे गेस्ट आ रहे हों या कुछ मीठा खाने का मन हो तो फ्रूट कस्टर्ड एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों ले लेंगे एक बाउल और उसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मैंने 1 गिलास मिल्क का ऐड किया है। साथ ही में कुछ केसर के धागे ऐड कर देंगे। उसके बाद मखाने ऐड कर दीजिए। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे केसर के धागों का यूज़ किया है, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत अच्छी टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार होगा। तो अभी अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैंने बनाना को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसको भी ऐड कर दीजिए। अच्छे से सभी मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है दोस्तों, एंड तक ज़रूर फॉलो करिए। अगर दोस्तों बच्चे घर में फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो अभी दोस्तों सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अभी आप एक ब्लेंडर ले लीजिए और उसमें सारे मिक्सचर को ऐड कर दीजिए। अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे हम। उसको वापस एक बाउल में ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एक बैटर बना के तैयार कर लिया है। अब दोस्तों इसको रख दीजिए साइड में रेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हम एक बर्तन में दूध ऐड कर देंगे और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके बाद एक कटोरी में आप थोड़ा सा दूध और लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही। उसके बाद हम इसके अंदर जो है कस्टर्ड ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे वेनिला का फ्लेवर यूज़ किया है, आप अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ, कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद दोस्तों अच्छे से चलाते रहना है दूध को, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो एकदम नीचे से लग जाता है, जल जाता है। तो उसके लिए चलाते रहे दूध को। अब दोस्तों दूध को हम तब तक कुक करते रहेंगे जब तक उसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। तो अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर कुक करते रहिए। एंड दोस्तों अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। आप शुगर कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। अब अच्छे से वापस से चलाना स्टार्ट कर देंगे दूध को। कि देखिए आप धीरे धीरे देख सकते हैं कलर चेंज होने लग गया है। बस इसी तरह से दूध को चलाते रहें और कुक करते रहेंगे। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दिल से स्वागत है आपका। और अगर आप ऐसे कुकिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं शेयर करती रहूँ टेस्टी यम्मी हेल्दी रेसिपीज़। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जो मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो चुकी, एकदम थिक हो चुकी है। तो बस यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है फ्लेम को। तो अभी दोस्तों कस्टर्ड मिल्क बनके रेडी हो चुका है। तो अभी इस कस्टर्ड मिल्क को हम ऐड कर देंगे उस बाउल में जिसमें हमने मखाने और बनाना का मिल्क ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, ताकि कोई भी लम्प्स क्रिएट ना हो। आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी कम सामग्री है, हम टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बना के तैयार करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों मिल्क कस्टर्ड हमारा टेस्टी एकदम बनके रेडी हो चुका है। तो अभी इस बाउल को साइड में रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। और दूसरी तरफ अब हम फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से फ्रूट्स को वॉश करके बारीक चॉप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे दोस्तों एप्पल लिया है, ग्रेप्स लिए हैं, अनार लिए हैं। आप भी अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों घर पे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से भी उनको बना के खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड लगता है खाने में और सभी चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइए, ताकि वो खुशी खुशी खा लें। एंड दोस्तों वीडियो को ज़रूर एंड तक फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। तो अब दोस्तों मैं इसी तरह से ग्रेप्स को भी चॉप कर लूँगी बारीक। मैंने ब्लैक ग्रीन दोनों कलर्स के ग्रेप्स लिए हैं। आप भी अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले दोस्तों।
तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। तो अभी दोस्तों अच्छे से पूरे फ्रूट्स को चॉप करने के बाद क्रीमी कस्टर्ड में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और डिलीशियस लग रहा है देखने में ही। अभी इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ऊपर से फ्रूट्स की टॉपिंग कर देंगे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्यारा लगेगा देखने में। आप देख सकते हैं मैं ऊपर से और टॉपिंग कर दे रही हूँ फ्रूट्स की, ताकि एकदम फ्लेवरफुल लगे देखने में। फ्रूट कस्टर्ड दोस्तों देखने में इतना डिलीशियस लगता है कि कोई रोक नहीं पाता है खाने से। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, बच्चे और बड़े दोनों ही चाव के साथ खाना पसंद करेंगे। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि कितने कम टाइम पे हमने टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है दोस्तों खाने में, बच्चे बहुत ही चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। तो आप भी दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्टी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एंड दोस्तों अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले दोस्तों। एंड दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ टेस्टी यमी हेल्दी रेसिपीज़, तो ज़रूर अपना सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।